काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं एंड इट कुड बी अ बिग मिस्टेक दैट कुड लीड यू टू बी डिसक्वालिफाइड एंड बी थ्रोन आउट ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोसेस अगर आपने ये सब टाइम के अंदर नहीं किया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संगिनी सिंह और आज मैं आपको बताऊंगी कि एक बार जब CSAS पोर्टल पे आपको एक सीट एलोकेट हो जाती है तो फिर आपको यूज़र एक्शन क्या लेना होता है और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन का क्या स्टेटस है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सीट्स थी CSAS 23 कि फ़र्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की वो 1 अगस्त को बताए गए टाइम यानी 5 PM से पहले ही एलोकेट हो चुकी थी एंड पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। सो आई वाज ऑफर्ड अ सीट एट फॉर BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एट इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन और मैंने सीट एक्सेप्ट भी कर ली थी। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि आपको कौन सी सीट एलोकेट हुई है तो आपको नॉर्मली जैसे आप एप्लीकेशन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के टाइम पे CSAS पोर्टल खोल के लॉगिन करते थे वैसे ही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो CSAS पोर्टल खोलते ही आपको कुछ न्यू चीज़ें दिखेंगी। एप्लीकेशन फ़ेज़ 1, एप्लीकेशन फ़ेज़ 2, उसके बाद कुछ टैब्स खुल गए हैं जैसे माई सीट एलोकेशन, क्वेरीज, बैंक डिटेल एंड ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि फ़र्स्ट राउंड ऑफ CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन, इस पे हम जो व्यू का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। तो जब आप सबसे पहली बार आपको पता लगेगा कि आपको सीट एलोकेट हुई है और आप इस बटन पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने कोर्स की डिटेल्स लेफ़्ट साइड पे मिलेंगी फर्स्ट। उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स मिलेंगी कि कौन सा राउंड था ये काउंसलिंग का, आपकी कैटेगरी कौन सी थी और आपका मेरिट कितना बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे कोर्स का नाम लिखा है विच इज़ BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कॉम और कॉलेज का नाम लिखा है और एक यूनिक ID भी दी गई है, रेफरेंस नंबर इसको हम बुला सकते हैं। उसके बाद एलोकेशन सीट कैटेगरी एंड स्कोर। एलोकेशन CSAS राउंड 1, सीट कैटेगरी इज़ अनरिजर्व्ड फॉर मी। यहाँ पे आपका जो भी OBC, SC, ST, EWS जो भी होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। स्कोर की बात करें तो आपका जो भी मेरिट बन रहा होगा, जैसे इस कोर्स के लिए जो मेरिट था वो जनरल मेरिट से डिफरेंट था, टोटल था 650। एक्शन में ये नहीं लिखा आएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस, यहाँ पे लिखा आएगा एक्सेप्ट एलोकेटेड सीट। तो बिना कुछ सोचे, बिना एक्स्ट्रा थॉट दिए हुए आपको एक्सेप्ट करनी होगी ये सीट, वरना आप पूरे एलोकेशन के प्रोसेस से अगले राउंड के लिए भी बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको आ रहा है ये ऑप्शन कि आप क्लिक कर पाएँ एक्सेप्ट सीट पे तो आप ज़रूर कीजिए। उससे पहले अगर आप चाहें तो आप कोर्स की डिटेल्स भी व्यू कर सकते हैं जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है। उसके बाद जब आप व्यू करेंगे जब आप एक्सेप्ट सीट पे, एलोकेटेड सीट पे क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ डेक्लेरेशंस आएंगी। मेरे पास 4 डेक्लेरेशंस हैं जो आई थी, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है और ये काफ़ी जनरल चीज़ें हैं। यू हैव टू टिक देम एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एक्सेप्ट बटन जो यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कोर्स की डिटेल्स दी हैं, आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट हुआ है वो दिया है और डेक्लेरेशंस दिए हैं। ये डेक्लेरेशंस काफ़ी नॉर्मल है, जैसे आप रूल्स फॉलो करेंगे, जो भी अभी तक आपने CSAS पोर्टल पे एप्लीकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आपको अश्योर करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि ये सारे रियल हैं, फोर्ज्ड नहीं हैं और ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आपको ये भी करना है, ये भी चेक करना है कि बाद में जब ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट भी आप सबमिट करेंगे। और लास्ट में लिखा है कि अगर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा तो आप अबाइड करेंगे इन सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ। एंड देन फाइनली व्हेन यू रीड ऑल दिस यू कैन क्लिक ऑन एक्सेप्ट एलोकेशन या फिर एक्सेप्ट का बटन है उसको आपको दबाना है। तो इसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस, यूज़र एक्शन के नीचे आपको ये दिखेगा। तो ये सब मैंने 1 अगस्त को ही कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद 2 अगस्त को सुबह सुबह मेरे पास यहाँ पे शुरू में ये ऑप्शन नहीं आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ था और अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल के पहले सबसे पहले यहाँ पे आएगा अप्रूव्ड बाय कन्वीनर। प्रिंसिपल से पहले एक कन्वीनर होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंसिपल ऑफिस में भेजते हैं और वहाँ का स्टाफ इन्हें अप्रूव करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा अप्रूव्ड बाय कन्वीनर। फिर ये सपोज़
2 अगस्त को 10 o'clock तक अप्रूव्ड बाय कन्वीनर मेरे लिए आ चुका था और 12 o'clock तक अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल हो चुका था, जिसके 1 घंटे बाद अराउंड 1 o'clock यहाँ पे ऑप्शन आ गया था कि पे फी टू कन्फर्म एलोकेटेड सीट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक और ऑप्शन होता है होम पेज पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जो है क्वेरीज़ का ऑप्शन। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्वेरीज़ के टैब पे जाके कॉन्स्टेंटली चेक करना है कि आपके कॉलेज ने कहीं कोई क्वेरी तो रेज़ नहीं की। अब क्वेरी क्या होता है? क्वेरी बेसिकली वो चीज़ है, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो क्लियर नहीं है, या फिर यूनिवर्सिटी ने जो डिमांड्स की थी कि वो सेल्फ अटेस्टेड हो, या कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स होंगी कि इस टाइम फ्रेम में हो, या इस ऑफिस से साइंड हो कोई सर्टिफिकेट। तो वो सारी डिमांड्स अगर फुलफ़िल नहीं हो रही हैं तो कॉलेज आपको कहेगा कि प्लीज़ आप ये डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कर दीजिए या फिर रिक्वायर्ड एक्शन लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस क्वेरीज़ के टैब पे जाके इन क्वेरीज़ पर इनको ट्रैक नहीं किया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इट कुड बी अ बिग मिस्टेक दैट कुड लीड यू टू बी डिस्क्वालिफाइड एंड बी थ्रोन आउट ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोसेस, अगर आपने ये सब टाइम के अंदर नहीं किया। तो अगर आपने अपनी सारी क्वेरीज आंसर कर दी हैं तो डेफिनेटली आपका जो ये पेज है, पे फी टू कन्फर्म एलोकेटेड सीट, ये ज़रूर आ जाएगा, एंड दैट्स वाई यू डोंट हैव टू वरी। इसके बाद जब आप पे फी टू कन्फर्म एलोकेटेड सीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ी डिटेल्स आएंगी। तो नेम, फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको बताया था एक यूनिक आईडी है, कॉलेज, प्रोग्राम की कितनी फ़ीस है, और आपकी जो भी सीट कैटेगरी है, एप्लीकेंट कैटेगरी है, और आपकी फ़ी कितनी पे करनी है शुरू में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1,29,475 ये फ़ीस है पूरे 1 साल की इस कोर्स की, जो एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसलिए बाकी कॉलेजेस एंड कोर्सेज़ के हिसाब से ये थोड़ी ज़्यादा है। बट आप क्लिक करेंगे पे फी पे, और अगर आपको फ़ी के रिगार्डिंग भी कोई डाउट है तो आप कॉलेज की वेबसाइट या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कॉलेज अथॉरिटी को उनकी वेबसाइट के थ्रू, उनके ईमेल के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू बात कर सकते हैं, जैसे मैंने भी किया था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तब नहीं पता था कि ये जो कोर्स फ़ीस है ये 1 सेमेस्टर की है या 1 साल की है। हम पे फ़ी पे क्लिक करेंगे। जब आप पे फ़ी पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे कि आप किस मोड ऑफ पेमेंट को चूज़ करना चाहेंगे। तो उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग, ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपको फ़ीस पे करनी है और आपका फिर कंफर्मेशन ऑब्वियसली बैंक के साइट से आ जाएगा। बट जब आप फ़ी पे कर देंगे, कंप्लीट प्रोसेस उसका ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि वो डिटेल्स काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो जब आप पे कर देंगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, एक रिसीट या फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट कर लेना है फॉर योर सेफ्टी। इस पेज पे आपकी सारी डिटेल्स हैं और ये भी बताया गया है कि जो फ़ीस आपसे मांगी गई थी वो आपने पे की है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नोट, प्लीज़ रिटेन द प्रिंट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर फर्दर रेफरेंस। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर इसका प्रिंट आउट निकालिए। अब बात करते हैं कि जो CSAS पोर्टल का ब्रोशर था उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 14, रेमिटेंस ऑफ फ़ी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक्चुअली अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने कॉलेज या कोर्स को, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे होंगे कि कहीं पे भी, मतलब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपको पहले कॉलेज के पैसे मिल जाएंगे वापस, या कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका क्या रिटर्न प्रूफ है? तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे CSAS ब्रोशर में रिटर्न प्रूफ जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है। इस पार्ट को पढ़िए, वर्चुअल वॉलेट। अपॉन द सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ द एडमिशन फ़ी अ वर्चुअल वॉलेट विल बी क्रिएटेड फॉर अ कैंडिडेट। तो इन्होंने कहा है कि जैसे ही आप अपनी फ़ीस भरेंगे, जैसे मैंने जब 1,30,000 के आसपास की फ़ीस भरी तो मेरा एक वर्चुअल वॉलेट दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे ही क्रिएट कर दिया गया। अब इस वर्चुअल वॉलेट में सपोज़ मैंने फ़ीस डाल दी है, ठीक है। अगले 2 पॉइंट्स आप जो पढ़ेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर सपोज़ मेरा कॉलेज अपग्रेड हो जाता है और उसकी फ़ीस 1,50,000 है, तो मेरे वॉलेट में तो अभी 1,30,000 ही है। तो CSAS पोर्टल मुझे बोलेगा कि आप 20,000 रुपीज़ और भर दो ताकि 1,50,000 कंप्लीट हो जाए। तो आपको 1,50,000 अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फिल दी एक्स्ट्रा 20,000। दूसरा केस सिनेरियो देखते हैं। अगर आपकी न्यू फ़ीस, सपोज़ मेरा दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है अपग्रेडेशन के बाद, और जो नया कॉलेज है उसकी फ़ी है 30,000, तो जो मैंने 1,30,000 रुपीज़ भरे थे उसमें ऑब्वियसली ये 30,000 की फ़ी कवर हो जाएगी, और जो 1,00,000 रुपीज़ है वो ऑटोमेटिकली उस बैंक में, उस अकाउंट में आ जाएंगे जिसकी बैंक डिटेल्स हमने शुरू में, यानी
इस जगह पे ये जो बैंक डिटेल्स लिखा है ना, यहाँ पे जो भी बैंक डिटेल्स आएंगी आपकी, जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे डाली थी, उस बैंक में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया 1 लाख रुपीज़, उस अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इसलिए आप डरिए मत एंड प्लीज़ कंप्लीट द फ़ी पेइंग प्रोसेस। अगर आप फ़ी पे नहीं करेंगे तो आपकी सीट रिज़र्व नहीं होगी। तो अब जब भी आप CSES एलोकेशन एंड एडमिशन यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि आपका कोर्स कौन सा था, आपकी डिटेल्स और आपका पेमेंट डन है, आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। और जैसा मैंने आपको बताया था, क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसीट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही रिसीट मिलेगी जिसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया और जो आपको दिखाई। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है विड्रॉ एडमिशन। इस पर प्लीज़ गलती से भी क्लिक मत कीजिएगा और तभी क्लिक कीजिएगा जब आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया है। विड्रॉ एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? विड्रॉ एडमिशन की हम बात करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे और आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी फ़ीस आपने पे की थी उसमें से 1000 रुपीज़ वो लोग रख लेंगे और बाकी पैसे आपको वापस कर देंगे। बट अगर आपने इस पर क्लिक किया देन यू विल बी आउट ऑफ द CSES काउंसलिंग प्रोसेस। तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के ही ये ऑप्शन चुनिएगा। अब अगर आप एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे है ट्रांजैक्शंस, है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ट्रांजैक्शंस का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ी पे करने के बाद आपको ये दिखेगा पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जैसे 2 बार मैंने पे फ़ी करके, मतलब उस पर क्लिक करके बैक का बटन दबा दिया था तो ऑब्वियसली पेमेंट नहीं हुआ था, तो पैसे नहीं कटे। फिर ये जो सक्सेसफुल पेमेंट है उसका आपको डिटेल मिल जाएगा कि कितने बजे वो पेमेंट हुआ है, किस दिन हुआ है और कितना पेमेंट हुआ है। सो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड विद द CSES पोर्टल। काफ़ी सेफ़ भी था। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में या फिर जो क्वेरीज़ रेज़ होती हैं, जैसे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, जब मैंने क्वेरीज़ के टैब पे क्लिक किया था, यहाँ पे ये जो ऑप्शन होता है क्वेरीज़, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो टाइम टू टाइम आपको चेक करना होगा। एक बार आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ होंगी तो वो यहाँ पे लिस्ट कर दी जाएंगी। मेरे टाइम पे तो कोई क्वेरी रेज़ नहीं की, इसलिए मेरे में हमेशा ऐसे ही आता था, नो क्वेरी रेज बाय कॉलेज एज ऑन सो एंड सो डेट एंड सो टाइम। So I think that's it for today. Thank you so much for watching. If you want any more information regarding CUET UG 2023, 2024 or anything regarding this admission process, let me know in the comment section below and it will be of great help if you subscribe to my channel. So thanks for watching. Stay tuned. Bye bye and have a nice day.